नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी अनुमानित कट ऑफ, यानी सामाजिक विज्ञान से जिन्होंने एग्जाम दिया है, रीट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या अनुमानित कट ऑफ आपकी रह सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पर जानकारी की है और जितने भी हमारे साथी हैं उनसे जो एक निष्कर्ष निकला है, जो उनके नंबर वगैरह हैं, उसके आधार पे एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप कितने नंबर तक सेफ हैं और आप दौड़ में हो, सिलेक्शन वाली दौड़ में हो। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा सीधा कि इतने क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं तो आप दौड़ के अंदर शामिल हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम एक विश्लेषण आपको बताते हैं छोटा सा। आपको पता है कि 150 प्रश्न टोटल पेपर में है। अब 150 में से कितने लोगों ने किए हैं, जो ज़्यादातर लोगों ने किए हैं 150 में से, तो मेरे हिसाब से तो 115 से 120 के बीच में लोगों ने, ज़्यादातर ने किए हैं, अधिकतर लोगों ने, ठीक है ना। कोई एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, भाई किसी ने ज़्यादा कर दिए होंगे, किसी ने कम किए होंगे, लेकिन एवरेज यदि हम देखें तो 115 से 120 के बीच में क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक। अब क्वेश्चन करके आ तो गए, अब ये जरूरी थोड़ी है कि भाई आपने इतने क्वेश्चन किए हैं तो ये सारे सही हो जाएंगे, बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ये एग्जाम है। एग्जाम में आप कितने भी अच्छे से करो तब भी उसमें कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, ठीक है ना। अब 120 में से लगभग आपके 10-15 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे। कितने? 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब कुछ एकाध के किसी के कम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एवरेज बता रहा हूं मैं, 10 से 15 के बीच में प्रश्न आपके गलत होने की संभावना है, चाहे वो कैसे भी मान लो आप। सबसे होते हैं इतने तो, चाहे वो भरने में गलती हो गई हो या कैसे भी हो गई हो, ठीक है ना, जानबूझ के नहीं किया हो, अनजाने में हो गया हो, या कैसे भी मान लो आप, लेकिन गलती होती ही है। अब मान लो 15 मानते हैं तो 15 ये थोड़ी है भाई, माइनस मार्किंग भी तो कटेगी, तो 15 का मतलब हो गया 20 क्वेश्चन हट गए आपके, तो इसका मतलब बचे तो 100 ही आपके पास। यदि आपके पास 10 हैं, यानी 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर 10 की माइनस मार्किंग निकालिए आप, नेगेटिव मार्किंग, उसके बाद में कितने हो जाएंगे, तो 9, यानी कि आपके 13-14 के आसपास कट जाएंगे, तो फिर वही बचेंगे आपके 100 प्लस। समझ रहे ना बात को। तो ऐसे करके आप खुद देख सकते हैं, आप खुद पेपर दे के आए तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिर पेपर के स्तर की बात करें तो काफी स्टैंडर्ड था पेपर, यानी बहुत ही बढ़िया स्तर का पेपर था सामाजिक ज्ञान का। सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई जितने भी पेपर हैं उनमें सबसे मतलब थोड़ा सा कठिन बता रहे हैं इसको, जैसे कि संस्कृत है, हिंदी है, और भी जो सब्जेक्ट हैं उसमें देखा जाए तो सबसे टफ की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड तरीका का बढ़िया पेपर था, अच्छा स्तर का पेपर इसको हम कह सकते हैं। और ऑल ओवर जीके ही जीके रहती है इसमें, तो वही तो आप जानते हैं। तो अब इसमें इस निष्कर्ष के आधार पे हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे, भाई कट ऑफ कितनी रह सकती है, आपके कितने प्रश्न सही होने पर आप सिलेक्शन वाली दौड़ में रहोगे, तो वो मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए दोस्तों, हम अनुमानित बता रहे हैं यहाँ पर। यदि जनरल में आप आते हैं और 95 में से 100 प्रश्न आपके करेक्ट हो रहे हैं कट पिट करके, 95 में से 100 प्रश्न आपके कट पिट करके एकदम सही हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आप पक्की वाली दौड़ में शामिल हैं। अब देखो, इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, अभी कुछ एक प्रश्न है, पता नहीं आपत्ति वगैरह लगेगी, कुछ हो सकता है, तो वो एक अलग की बात है, ऊपर नीचे हो सकता है। आंसर की आएगी ऑफिशियल, तो उसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है। अभी तो ये हम अनुमानित है, जो अब तक की स्थिति है उसके आधार पर। तो 95 से 100 के बीच में यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं कट पिट करके, तो आप अपने आप को दौड़ में शामिल कर लेंगे, तो आप दौड़ में हैं और पक्की वाली दौड़, बढ़िया दौड़ में शामिल हैं आप। इसके बाद में ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में 90 से 95 प्रश्न यदि आपके कट पिट के सही आ रहे हैं तो आप भी सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस के अंदर 85 से और 90 यदि आपके प्रश्न ठीक हो रहे हैं तो आप भी दौड़ में शामिल हैं। अब जो एमबीसी है, एमबीसी ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा नीचे रहेगी, तो इसमें एक आध क्वेश्चन का आप अंतर मान लो, मैं इसको एक साथ ही बता रहा हूं, यहां अलग से नहीं लिख रहा, ठीक है। एक आध ऊपर नीचे मान लो आप, क्वेश्चन ऊपर तो हो नहीं सकते, नीचे रहेंगे, पूरी संभावना है कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके नीचे मान लो आप, ठीक है ना। तो ऐसे मान लो कि अब 82 के आसपास मान लो, 82 और 85 के बीच में आपके क्वेश्चन होने चाहिए। एससी की हम बात करें, एससी, तो एससी के लिए आपको यहां पर लगभग 75 से 80 प्रश्न यदि आपके करेक्ट हो रहे हैं कट पिट करके, तो आप भी दौड़ में शामिल हैं। और एसटी के अंदर यदि आप 70 से 75 के बीच में करेक्ट आंसर वो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, ठीक है ना,
70 से 75 के बीच में करेक्ट आपके प्रश्न हैं तो आप भी दौड़ में शामिल हैं। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है। इस कट ऑफ के अंतर्गत यदि आप आ रहे हैं तो आप दौड़ में शामिल हैं, बढ़िया दौड़ में हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की स्थिति तो आगे बताएंगे, क्योंकि अभी हमने कहा कि भाई आंसर की ऑफिशियल आई नहीं है अभी, उसके बाद में ही पता चल पाएगा। कुछ एक क्वेश्चन वगैरह पे कोई दिक्कत आ सकती है, तो वो अभी है मैटर, ठीक है ना। अभी तक की जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पर ये निष्कर्ष है हमारा। इतने प्रश्न यदि आपके कट पिट करके ओके हैं, एकदम सही हो रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं, ठीक है ना। तो एक ये विश्लेषण था दोस्तों। इसमें आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी हमारे पास जानकारी रहेगी आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर सेकंड ग्रेड है, रीट इत्यादि की क्लास मिल जाएंगी। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।